मित्रों, माता लक्ष्मी ने बताया कि इन 7 लक्षणों वाली स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। मित्रों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जिनके अंदर यह 7 लक्षण होते हैं, जिस वजह से ऐसी स्त्रियां घर की लक्ष्मी कहलाती हैं और ऐसी स्त्रियों को परिवार और अपने पति से मान सम्मान एवं प्रेम मिलता है, जिनको माता लक्ष्मी ने स्वयं अपने बराबर का दर्जा दिया है। मित्रों, इस कथा को सुनाने से पहले मैं अपने उन सभी दर्शकों के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि हे माता लक्ष्मी, इस वीडियो को देखने वाले मेरे सभी मित्र बंधुओं पर तथा उनके परिवार पर सदा अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, और जो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, उसे सदैव ही अपना आशीर्वाद देना और उसके घर में आप सदा निवास करना। जो भी कमेंट में माता लक्ष्मी कमेंट करें, उसकी सदैव रक्षा करना। दोस्तों, कलयुग में एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि बुरे अवगुणों से रहित एक स्त्री अपने घर में अपने सभी परिवारजनों से बिना वजह छोटी छोटी बातों में क्लेश कर रही थी। अपने पति को मान सम्मान न देते हुए पति का अपमान कर रही थी तथा सास ससुर से उल्टी सीधी बात कर रही थी, जिस वजह से उस स्त्री का पति अपनी स्त्री से बहुत परेशान था। इस वजह से उनके घर में गरीबी का मातम छाया हुआ था। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि एक अच्छे आचरण वाली स्त्री में वह सारे गुण थे, जिन गुणों की वजह से वह अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है, सबकी अच्छे से सेवा करती है, जिस वजह से वह घर ऐश्वर्य संपन्न से, धन धान्य से तथा सारे सुखों से प्रसन्न था। उस परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। तब देवर्षि नारद जी के मन में कई प्रश्न उठते हैं कि पृथ्वी लोक पर आखिर स्त्रियों में ऐसा भेदभाव क्यों है? ऐसे कौन से कारण जिस वजह से एक स्त्री और उसका परिवार निर्धन होता है, और वहीं पर कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एक स्त्री माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, जिसके घर में धन धान्य ऐश्वर्य तथा संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। तब देवर्षि नारद जी ने मन ही मन सोच लिया कि आज मेरे मन में जो यह प्रश्न उठ रहे हैं, उसका निवारण माता लक्ष्मी ही पूरा कर सकती है। तब यही लालसा लिए वे स्वर्ग लोक में जाकर माता लक्ष्मी के पास जाते हैं। तब माता लक्ष्मी नारद जी को अपने पास आया हुआ देखती है और देवर्षि नारद जी से पूछती हैं कि हे नारायण भक्त, देवर्षि नारद जी, आप आज हमारे पास कौन से प्रयोजन से पधारे हैं? तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे माता, मैं आज आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के निवारण के लिए आया हूं। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, आप अत्यंत दुखी और व्याकुल नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है जो आप हमारे पास पधारे हैं? जिस आशा से आप मेरे पास आए हैं, तो आपको मैं वचन देती हूं कि उसका निवारण मैं जरूर पूरा करूंगी। कहिए, आप मुझे निश्चिंत होकर बताइए। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे माते, आज जब मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक स्त्री अपने घर में बिना वजह से क्लेश करती है, जिस वजह से उसके घर में गरीबी का मातम छाया हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ एक स्त्री ऐसी भी थी जो अपने पति का मान सम्मान कर रही थी और अपने परिवार का ध्यान रख रही थी और नित्य नियमों से भगवान की पूजा आराधना कर रही थी। उसके घर में किसी भी प्रकार की धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। इसलिए हे माते, मैं अत्यंत व्याकुल हूं कि एक ही पृथ्वी लोक पर स्त्रियों में ऐसा भेदभाव क्यों है? ऐसे कौन से लक्षण हैं जिस वजह से इस कलयुग में एक स्त्री अपने घर को स्वर्ग जैसा बना देती है या फिर अपने घर को नर्क बना देती है? तब देवर्षि नारद जी की इन बातों को सुनकर माता लक्ष्मी कहती हैं, है देवर्षि नारद जी, आज आपने कलयुग इस पीढ़ी को एक महत्वपूर्ण ज्ञान देने के लिए मुझसे यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु देवर्षि नारद जी, मैं आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगी, ताकि समस्त समाज को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे माते, आप उस कथा को जरूर सुनाइए। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और संपूर्ण विश्व जगत में इसे विख्यात भी करूंगा। तब माता लक्ष्मी जी कथा को सुनाना प्रारंभ करती हैं और कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक गांव में पति पत्नी और पूरा परिवार रहा करता था।
भगवान की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, सारे सुख उनके घर में मौजूद थे। पति रोज अपनी दिनचर्या में हर रोज गाय को रोटी खिलाता था। हालांकि जो भी भूखा उसके द्वार पर आएगा उसे वह खाने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, चाहे भिखारी हो या चाहे कोई कुत्ता हो या फिर अन्य जानवर हो, वह उसे जरूर खिलाता था। एक दिन की बात है, इस बात को लेकर उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा आरंभ हो गया और वह झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी बढ़ी कि पत्नी ने अपनी पति को गाली दे दी। जब पत्नी ने अपने पति को गाली दे दी तो पति यह बात सह नहीं सका और उसने गुस्से में अपनी पत्नी के गाल पर जोर से एक तमाचा मार दिया। और जब पत्नी के गाल पर थप्पड़ लगा तो पत्नी आग बबूला हो गई और उसने अपने पति को उल्टे सीधे शब्द कहे। अपने पति को तुच्छ शब्द सुनाकर पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर, जो एक लड़का और एक लड़की थी, दोनों को लेकर अपने पीहर जाने के लिए निकल गई। तब शाम का समय था, रात भी होने को आई थी, लेकिन वह रात में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पीहर जाने के लिए निकल पड़ी। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, जब स्त्री अपने छोटे बच्चों को लेकर पीहर के लिए गांव की सीमा से बाहर निकलती है तो तब तक रात हो चुकी होती है और उसके पीहर जाने के लिए रास्ते में एक भयानक जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक साधु महात्मा एक आश्रम बनाकर रहते थे। वह अपने आश्रम पर जाग ही रहे थे और इधर उधर टहल रहे थे। तब उन्होंने देखा कि इतनी रात में एक स्त्री 2 बच्चों को लेकर जंगल की तरफ जा रही है। तब वह सोचने लगे कि इतनी रात को एक स्त्री जंगल की तरफ कहां जा रही है और क्यों जा रही है। तब उन साधु ने उस औरत को रोकना चाहा और मन ही मन सोचने लगे कि इसको रोककर पूछ तो लूं कि इतनी रात में इस भयानक जंगल के रास्ते कहां जा रही हो। परंतु साधु ने विचार किया, अगर हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो यह समाज हमारे बारे में उल्टा सीधा सोचेगा कि एक साधु गलत धारणा से रात में एक स्त्री से बात कर रहा है। यह सोचकर वह साधु वहीं पर रुक गए, परंतु वह स्त्री चलती चली जा रही थी। फिर साधु ने विचार किया, अगर यह स्त्री इस भयानक जंगल में आगे बढ़ गई तो इस जंगल में खतरनाक जंगली जानवर हैं जो इस औरत को और इसके मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनकी जान भी ले सकते हैं, इसके मासूम बच्चों को भी मार सकते हैं और हम यह सब देख रहे हैं। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो हमें भी पाप लगेगा। भगवान को हम क्या जवाब देंगे। तब साधु ने विचार किया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हम इस स्त्री को जरूर रोकेंगे। तब यह सोचकर वह साधु उस स्त्री के पास जाते हैं और उसे रोककर पूछते हैं कि बेटी, तुम इतनी रात को कहां जा रही हो? क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि तुम जिस रास्ते से इस भयानक जंगल की तरफ जा रही हो वह जंगल कितना खतरनाक है? इस जंगल में कितने खतरनाक जानवर रहते हैं जो तुम्हें और तुम्हारे इन मासूम बच्चों को मार सकते हैं और तुम बेफिक्र होके जा रही हो। ऐसी बात क्या है जो इतनी रात गए तुम इस जंगल से जाना चाह रही हो? देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, साधु के पूछने पर उस स्त्री ने सारी हकीकत बता दी और कहा कि अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने पीहर जा रही हूं। तब साधु ने समझाया कि बेटी देखो, तुम्हारे पति ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया है, ये सच है, लेकिन तुमने भी तो उसे गाली दी है। अगर तुम्हारे पति ने थप्पड़ मार दिया तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। बेटी, एक पत्नी होने के नाते इतना गुस्सा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ऊपर से ऐसे गुस्से और जिद के कारण तुम अपने मासूम बच्चों को भी लेकर रात्रि में तुम इस भयानक जंगल के रास्ते पीहर जा रही हो। तुम्हारे साथ और तुम्हारे बच्चों के साथ इस रात्रि में ऐसे भयानक जंगल में कुछ भी हादसा हो सकता है। क्या तुम्हें यह सब मालूम होते हुए भी तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? तब उस स्त्री ने महात्मा से कहा कि हम चाहे जीवित रहे या मर जाए, अपने पति के घर वापस नहीं जाएंगे। महात्मा ने उसे बहुत समझाया पर वह उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। साधु ने कहा, ठीक है, यदि तुम अपने पति के घर वापस नहीं जाओगी तो मेरी बात मान लो। आज रात यहीं मेरे आश्रम में रहो और जब सुबह हो जाए तो दिन में निकल जाना, फिर तुम अपने रास्ते पर जा सकती हो। अब महात्मा की बातें सुनकर स्त्री सहमत हो गई और बोली, ठीक है, मैं आज रात यहीं आपके आश्रम में रहूंगी और सुबह होते ही निकल जाऊंगी। आश्रम में महात्मा जी स्त्री के बच्चों और महिला को कुटिया के अंदर ले गए क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। महिला और बच्चे रात में बहुत भूखे थे, इसलिए महात्मा जी ने उन सभी के लिए दूसरा खाना तैयार किया। उन्होंने महिला और उसके बच्चों को खाना खिलाया और उनसे कहा कि वे हमारी कुटिया के अंदर सो जाएं, जबकि हम बाहर सोएंगे।
तब महिला अपने बच्चों को लेकर संत की कुटिया के अंदर जाकर सो गई, जबकि साधु महात्मा बाहर जाकर एक खटिया लेकर खुले आसमान के नीचे सो गए। संत को मच्छर काट रहे थे, लेकिन उन्होंने तकलीफ सहन की और पूरी रात बाहर ही सोए। सुबह महिला ने कहा कि वह अपने बच्चों को लेकर चली जाएगी। संत ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। अब सुबह होते ही वह स्त्री जंगल के रास्ते अपने माता पिता के घर जाने के लिए चल पड़ी। उस रास्ते से अन्य यात्री भी चल रहे थे, इसलिए जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं था। चलते चलते वह अपने माता पिता के घर पहुंच गई। पहुंचने पर उसके माता पिता ने अपनी बेटी को 2 बच्चों के साथ देखा, लेकिन उसका पति नहीं था। उसका लाल चेहरा और गुस्से से भरी आंखें देखकर उसके माता पिता समझ गए कि उनकी बेटी और दामाद के बीच झगड़ा हुआ है। अब वह स्त्री के माँ बाप अपनी बेटी को लेकर के घर के अंदर ले जाते हैं। तब उसके पिता पूछते हैं, क्या बात है दामाद जी, तुम्हें यहां छोड़ने क्यों नहीं आए? क्या तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है? हमें सच बताओ। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी नारद मुनि से कहती हैं कि बेटी ने अपने पिता को अपने पति से हुई बहस के बारे में बताया। वह कहती है कि हमारे बीच झगड़ा हुआ था और उसके पति ने उसे थप्पड़ मारा था। वह अब अपने पति के साथ नहीं रहेगी और यहीं आपके साथ रहेगी। अब पिता ने कहा कि यह सच है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें थप्पड़ मारा, जो उन्हें नहीं मारना चाहिए था, लेकिन तालियां एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती हैं। तुमने भी तो कुछ कहा होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें बिना किसी कारण के थप्पड़ मारा होगा। सच बताओ, वास्तव में क्या हुआ था? हालांकि उसने अपमानजनक घटना को छुपाया और दावा किया कि यह उसकी गलती नहीं थी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। मामूली असहमति के बावजूद उसके पति ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने सोचा कि वह मर सकती है, लेकिन वह अपने ससुराल नहीं लौटेगी। उसने कहा कि वह या तो उनके साथ रहेगी या आत्महत्या कर लेगी। जब उसके पिता को उसके आत्मघाती विचारों के बारे में पता चला तो वह चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने उससे और सवाल किए या बहस की तो वह कुछ भी बड़ा कदम उठा सकती है। इस प्रकार उन्होंने उसे आराम करने और शांत होने देने का फैसला किया। अब महिला निश्चिंत होकर आराम करती है, रात भर रहती है और अगले दिन जब उसके पिता उसकी गलती के बारे में पूछते हैं तो वह एक बार फिर अपनी गलती छुपाती है। अपने पति को हर चीज के लिए दोषी ठहराती है। जब पिता अपनी बेटी की बातें सुनते हैं तो वह उसे वहीं रहने के लिए कहते हैं। अब वह महिला अपने पिता के साथ ससुराल में रहने लगी। सुबह जब उसके ससुराल वालों ने देखा कि उनकी बहू घर पर नहीं है तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ गई है। बेटे ने जवाब दिया कि उनके बीच झगड़ा हुआ था, इसलिए वह बच्चों को लेकर रात में अपने माता पिता के घर चली गई। पिता ने पूछा कि उनका झगड़ा क्यों हुआ। बेटे ने जवाब दिया कि एक छोटी सी बात बहुत आगे बढ़ गई थी। पिता ने पूछा कि उसकी पत्नी उसे क्यों छोड़कर चली गई। उसे शक था कि वह उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। उसने पूछा कि वह अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता है। तब बेटे ने उनको बताया कि उसने उसकी पत्नी को थप्पड़ मारा था, जिससे वह नाराज हो गई और वह गुस्से में चली गई। फिर पिता ने पूछा कि उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा। बेटे ने बताया कि उसकी पत्नी ने उसका अपमान किया था, जिससे वह नाराज हो गया और गुस्से में आकर थप्पड़ मार दिया। फिर पिता ने सलाह दी कि उसने गलत काम किया है। उन्होंने समझाया कि महिलाएं घर की गृह लक्ष्मी होती है, वह रखवाली करती हैं और महिलाओं के बिना घर कब्रिस्तान की तरह होता है, जहां कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए महिलाएं घर में समृद्धि का प्रतीक होती हैं। उन्होंने अपने बेटे को सलाह दी कि वह अपनी पत्नी को उसके मायके से वापस ले आए, क्योंकि वह अपनी बहू के बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना स्वीकार्य नहीं है। तब बेटे ने कहा, पिताजी, उसने हमारा अपमान किया है, उसे हम घर कैसे बुला सकते हैं? बहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है। मैं भी मानता हूं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी के गुणों वाली स्त्री ने कोई काम नहीं किया, वह तो बस साहूकार है। अरे, उसने हमारा अपमान किया और हम उसे कैसे बुलाए? हमें उसमें लक्ष्मी के कोई गुण नहीं दिखते, तो उसे लक्ष्मी कैसे माना जाए? पिताजी, आप नहीं जानते, वह किसी का सम्मान करना नहीं जानती, वह आपका भी सम्मान करना नहीं जानती, वह आपकी सेवा भी नहीं करती। अगर कोई हमसे मिलने आता है तो वह उससे ईर्ष्या करने लगती है, शरारतें करती हैं, जलन महसूस करती है। पिताजी, मुझे बताइए, जिस व्यक्ति का समाज में आचरण ठीक नहीं है, जिसे 4 लोग नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति का क्या उपयोग?
तभी तो हमारे यहाँ आने वाले लोग आएंगे। अपने पति से मिलने आने वाले किसी भी व्यक्ति का आदर सत्कार करना, मेहमानों को भोजन खिलाना स्त्री का कर्तव्य है। लेकिन पिताजी, हमारी स्त्री में ऐसे गुण नहीं है, इसलिए हम अपनी पत्नी को लक्ष्मी कैसे कह सकते हैं? और पिताजी, आपको यह भी नहीं मालूम कि एक दिन एक भिखारी हमारे दरवाजे पर आया, भिक्षा मांगता रहा और फिर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा, माँ मुझे भिक्षा दो, माँ मुझे भिक्षा दो। वह भीख मांगता रहा, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला, ना ही उसे भिक्षा दी। और तो और आज मैंने हमेशा की तरह एक गाय को रोटी खिलाई, तो उस बात को लेकर उसने बच्चों के सामने हमारे साथ झगड़ा किया और हमें अपमानित करके हमें उल्टी सीधी गालियां भी दी। और पिताजी, आपको मालूम है कि जो स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती, वह लक्ष्मी कहलाने का अधिकार खो देती है, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे तुच्छ कोई चीज है तो वह है भीख मांगना। भिखारी को समाज में सबसे नीचा व्यक्ति माना जाता है। वह सिर्फ अपने पापी पेट के लिए भीख मांगता है, और अगर कोई उसे भीख न दे तो वह और भी नीचा हो जाता है। इसलिए मेरी पत्नी के अंदर जो व्यक्तित्व है वह हमारे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। लक्ष्मी का रूप हमें दिखाई नहीं देता। मैं उसे ससुराल में कैसे वापस लाऊं? उस समय पिता अपने बेटे को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं कि वह अज्ञानी जैसी बातें न करे। मैं मानता हूं कि तुम्हारी पत्नी में कोई लक्ष्मी वाला रूप नहीं है। जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें मिलने आते हैं तो वह उनका सम्मान नहीं करती है, बल्कि गालियां देती है। और हो सकता है कि तुम सच बोल रहे हो, परंतु तुम्हें अभी पति का धर्म समझने की आवश्यकता है। पति का धर्म यह होता है कि अगर पत्नी उसे गालियां देती है तो वह उसकी भूल को समझता है, क्योंकि उसमें बुद्धि की कमी हो सकती है। वह नहीं जानती कि गालियां देने में क्या अर्थ है और क्या पाप कर रही है। इस प्रकार पति का धर्म होता है कि वह अपनी पत्नी को सही राह दिखाए। अगर पत्नी गलत व्यवहार कर रही है और सम्मान नहीं कर रही है तो पति का कर्तव्य होता है कि उसे इसके बारे में समझाए। पति को उसे शिक्षित करना और उसमें ज्ञान का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। पति का काम होता है अपनी पत्नी को उचित रास्ते पर ले जाना। यह पति का कर्तव्य होता है, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को समझाने की बजाय उसे तमाचा मारा। उसे अपनी गलती की माफी मांगने के लिए भी तुमने नहीं समझाया। इस तरह पिताजी उसे समझाते हैं, उसे ससुराल वापस लाने के लिए आदेश देते हैं। अब पिताजी के समझाने के बाद उस बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, आपकी राय का पालन करूंगा, लेकिन मुझे उसमें लक्ष्मी का रूप दिखाई नहीं देता। पिताजी ने कहा, बेटा पहले उसे यहां लाओ, मैं समझाऊंगा और तुम भी देखो कैसे वह अपने सही रास्ते पर आती है। दोस्तों, अब देवी लक्ष्मी देवर्षि नारद जी से कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, जब उसने पिता की बात सुनी तो वह बेटा अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल की ओर निकल पड़ता है। जब वह ससुराल के रास्ते चला तो वह उसी राह से जा रहा था जिस राह पर उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर की तरफ चली गई थी। वही रास्ता जंगल के रास्ते से जा रहा था। जब वह जंगल में पहुंचता है तो उसे अपनी छोटी सी बेटी की एक पायल जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। जब उसने अपनी बेटी की पायल देखी तो वह चिंतित हो जाता है। उसने सोचा कि क्या शायद जंगल में ही कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है, क्या कोई हादसा हो गया होगा। उसकी बेटी की पायल कैसे वहां पड़ी है? उसने साहस जुटाया और आगे बढ़ गया। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तो उसकी पत्नी दरवाजे पर अपने बच्चों के साथ खड़ी थी, और जैसे ही उसने अपने पति को देखा तो वह अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, जाओ उनके पास। वह उन्हें अपने पिता के पास भेज देती है और खुद दरवाजा बंद करके कमरे में चली जाती है। तब बच्चे अपने पिता के पास गए और उनसे लिपट गए, जिससे उनके पिता पुत्र के बीच प्यार बढ़ा। उसके पिता भी अपने बच्चों से प्यार करने लगे। उसके बाद वह रात को अपने ससुराल में ही रुकता है और उसके सास ससुर उसका सम्मान करते हैं। सुबह होने पर माता पिता अपनी बेटी को लेकर दामाद के सामने लेकर आते हैं। तब वे अपने दामाद से थोड़ी नाराजगी से बोलते हैं। उन्हें यह पूछते हैं कि तुमने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा क्यों किया और उसे थप्पड़ क्यों मारा। वे उन्हें सारी स्थिति समझाते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी में कोई गलती नहीं थी। तब पति ने फिर कहा कि पिताजी, आपकी बेटी अपने दोषों को बताएगी नहीं। मैं समझता हूं कि इसने सब दोष मेरे ही बताए होंगे, लेकिन यह उसकी गलती है। ससुर ने पूछा कि वही तो मैं जानना चाहता हूं कि उसकी गलती क्या है। जैसा कि सत्य हुआ था, तब दामाद ने अपने ससुर से बता दिया कि एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उसने मुझे गालियां दी थी। जब मुझे गालियां मिली तो मुझे गुस्सा आ गया
और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। पिताजी, हमारी परंपरा कहती है कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जब वह पति का सम्मान नहीं करेगी तो उसका कोई हक नहीं बनता कि वो गालियां दे, जो बिल्कुल गलत बात है। इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। पिता ने जब अपनी बेटी की इस हरकत को सुना तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुमने हमसे झूठ बोला है और ऊपर से तुमने अपने पति को गालियां दी हैं। इस तरह का व्यवहार तो तुम्हारी मां ने हमसे जिंदगी में कभी नहीं किया। तुम सच में गलत हो। तब बेटी चुपचाप सुनती रहती है। पिता ने गुस्से में कहा कि उनकी बेटी पहले एक स्त्री और अब एक किसी की पत्नी और 2 बच्चों की मां भी है। उसने पत्नी का धर्म नहीं निभाया और ना ही सही तरीके से एक मां का धर्म निभाया। पिता ने बेटी को बताया कि उसे उनके बच्चों के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। उसे अपने ससुराल को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल में लौट जाना चाहिए। तब यह सब सुनकर बेटी ने कहा कि वह मर सकती है, लेकिन कभी भी उसके ससुराल नहीं जा सकती। दोस्तों, तब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, उस समय पिता ने समझाया कि बेटी, मैं मानता हूं कि तुम भी एक इंसान हो और तुम्हारे अंदर अभी भी क्रोध भरा हुआ है जो तुम्हें अज्ञानता में डाल सकता है। हमें किसी भी नुकसान का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने अपना धर्म निभा दिया है और तुम्हारा विवाह कर दिया है, जिससे तुम्हें सुव्यवस्थित कर दिया गया है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने धर्म को कैसे निभाना चाहती हो और कैसे आगे बढ़ना चाहती हो। अगर तुम हमारे पास रहना चाहती हो तो उसकी अवधि कितनी होगी, इस पर ध्यान देने के लिए अपने अंदर की सोच को जांचें। हम जब तक जीवित हैं तब तक तुम यहां रह सकती हो, लेकिन हमारी मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। हम अब वृद्ध हो चुके हैं और हम कब इस संसार से कब चले जाएंगे, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। लेकिन हमारे जाने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई और भाभी शायद सही ढंग से तुम्हें संभाले या नहीं संभालेंगे। शायद वे तुम्हें सताएं, तुम्हारा अपमान करें। इससे ज्यादा दुख तुम्हें उस दिन होगा जब तुम यहां मेरे जाने के बाद रहोगी। और इसलिए बेटी, हमारी बात ध्यान से सुनो। बेटी का घर उनका ससुराल ही होता है। अगर संसार में परम सुख मिलता है तो वो परिवार को जोड़कर रखने से ही मिलता है। वह घर एक स्वर्ग जैसा होता है और शादी के बाद बेटी का जो घर होता है तो वह बेटी का ससुराल ही होता है। हमारी बेटी हमारे लिए अब पराया धन के समान है। इसीलिए महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने ससुराल जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। स्त्री के लिए सबसे अच्छा सुख ससुराल में ही प्राप्त होता है, जैसे कि उसके पति का सुख, उसके बच्चों का सुख और उसके ससुराल वालों की उचित आदतों का सुख। इसलिए उस स्त्री के लिए स्वर्ग उसी घर में है जहां वह शादी के बाद निवास करती है। इस तरह उस पिता ने अपनी बेटी को यह समझाने की कोशिश की कि पति पत्नी के बीच कुछ झगड़े होते हैं, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए और पति को गालियां तो बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए। वह कहते हैं कि पहले खुद में सुधार करें और फिर दूसरों को सुधारने की कोशिश करें। खुद को सुधारो ताकि संसार सुधरे। इसलिए बेटी, अगर तुम जीवन में सुखी रहना चाहती हो तो अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने पति की सेवा करो और अपने बच्चों को सही राह पर ले जाने को प्राथमिकता दो। देवी लक्ष्मी अब कहती है कि पिताजी के समझाने के बाद वह बेटी रोने लगती है और अपनी गलती के लिए पिता से क्षमा मांगने लगती है। तब उसके पिता कहते हैं कि बेटी, मुझसे क्षमा मांगने से पहले तुम अपने पति से क्षमा मांगो। तब महिला अपने पिता की सलाह के अनुसार अपने पति से क्षमा मांगती है और अपने पिता से कहती है कि वह अपनी गलती कबूल करती है। उसने सोचा था कि वह अपना पूरा जीवन अपने पिता के घर बिता सकती है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ है कि बेटी पराया धन होती है। अगर बेटी को कहीं खुशी मिलती है तो वह अपने ससुराल में ही मिलती है, अपने पिता के घर पर नहीं। शादी हो जाने बाद पिता का घर एक रिश्तेदार के घर जैसा हो जाता है। तब वह पिताजी से क्षमा मांगते हुए कहती है, पिताजी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम आपको फिर कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसके बाद महिला के माता पिता खुश होकर उपहार से भरा एक थैला तैयार करते हैं। वे अपने दामाद और बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद पति पत्नी अपने बच्चों के लिए उपहार का बक्सा लेकर घर वापस जाने के लिए सब निकल पड़ते हैं। वह उसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे। अब पति पूछता है, हमें इसी रास्ते पर अपनी बेटी की पायल गिरी हुई मिली थी। तब मैं चिंतित हो गया था। तुम कल रात कहाँ रुकी थी और यहाँ कैसे पहुंची? तब पत्नी कहती है,
हे पतिदेव, मैं रात को जब यहां से आ रही थी तो एक संत ने मुझे रोक लिया और रात में बच्चों को लेकर उनके आश्रम में रुक गई थी। जब सुबह हुई तो मैं जाने लगी तो संत ने कहा, बेटी, जीवन में जब भी तुम ससुराल लौटोगी तो जाने से पहले हमसे मिल लेना। तब पति ने कहा, ठीक है, घर लौटते समय पहले हम संत से मिल लेते हैं, क्योंकि उनका आश्रम रास्ते में ही पड़ता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ महात्मा जी के आश्रम में पहुंचे। जब महात्मा जी स्नान कर रहे थे तो उन्होंने उस महिला को देखा और पहचान लिया कि यह वही महिला है जो रात भर उनकी आश्रम में रुकी थी। दंपत्ति और बच्चों के पास जाकर उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि जब तक वह स्नान और प्रार्थना समाप्त न कर लें तब तक वे वहीं आराम करें। उसके बाद वे उनसे मिलेंगे। महात्मा स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर उनके साथ बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि बेटी, उस दिन मैंने समझाया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। स्त्री के लिए यदि कहीं परम सुख है तो वह ससुराल में है और आज तुम लौट कर आई हो। स्त्री ने ऋषि से क्षमा मांगी और कहा, हे पूज्यवर, हमसे भूल हो गई थी और क्रोध में आकर मैं घर छोड़कर चली गई थी, पर आज हमें पता चला कि आप सच कह रहे थे कि स्त्री का परम सुख उसके पति और ससुराल के सुख में ही है। मित्रों, देवी लक्ष्मी अब नारद जी से कहती हैं कि महर्षि अब उस स्त्री को 7 गुण समझाते हैं और कहते हैं, बेटी, मैं तुम्हें 7 गुण के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम्हें अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। जिन स्त्रियों में ये 7 गुण होते हैं उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उन्हें लक्ष्मी का दर्जा अवश्य प्राप्त होता है। तब उस स्त्री ने पूछा, महात्मा महामुनि, किन स्त्रियों में ये 7 गुण होते हैं जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है और समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में किस प्रकार देखता है? महर्षि कहते हैं, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक महिला के 7 गुणों के बारे में बताता हूं और इन 7 चीजों को तुम्हें जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। महर्षि कहते हैं कि एक महिला का पहला लक्षण वह है जो सुबह उठती है, स्नान करती है, पूजा पाठ करती है, फिर अपने घर के काम करती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है, सफाई का ध्यान रखती है और अपने बच्चों को समय पर स्कूल भेजती है। यह पहले संकेत की भाग्यशाली महिला है जो सुबह उठने के बाद स्नान करती है, ध्यान करती है और घर को साफ रखती है। उस घर में देवी लक्ष्मी का निवास होता है। देवी लक्ष्मी उस महिला से प्रसन्न होती हैं और उस घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती है। यह पहले संकेत की महिला है। दूसरी लक्षण वाली महिला स्त्री के बारे में बताते हुए साधु उस स्त्री से कहते हैं कि एक सही स्त्री वह है जो अपने पति, सास, ससुर और बच्चों का ध्यान रखती है। इसका मतलब है कि उसे सुनिश्चित करना है कि उसके परिवारजन खुश और संतुष्ट हैं। उस स्त्री को लक्ष्मी के रूप माना जाता है और मां लक्ष्मी उससे प्रसन्न रहती है। वह स्त्री जो घर के सभी सदस्यों का ध्यान नहीं रखती, माता लक्ष्मी उससे नाराज होती है और उसे छोड़ देती है, जिससे उस घर में गरीबी आती है। इसलिए हर महिला को इस दायित्व का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने पति, सास, ससुर और बच्चों का सही से ध्यान रखे। यही महिला का कर्तव्य होता है और यही महिला का धर्म होता है। स्त्री का तीसरा लक्षण होता है कि वह अपने पति को किसी भी प्रकार की गालियां नहीं देती, पति का सम्मान करती है और अच्छे शब्दों से बात करती है। इससे वह अपने पति और परिवार के लोगों के प्रति आदरणीय रहती है। इसलिए उसे स्त्री लक्ष्मी का रूप माना जाता है। वह स्त्री जो अपने पति को गालियां देती है, सास ससुर को गालियां देती है, अपने परिवार के साथ हानिकारक भाषा का प्रयोग करती है, उसे लक्ष्मी का दर्जा नहीं प्राप्त होता और समाज में भी उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाता। इसलिए हर महिला के अंदर यह लक्षण होना चाहिए कि वह किसी को भी गालियां न दे, सबके साथ मिलनसार रवैया बनाए और सभी के प्रति सजीव सम्मान और सेवा भाव दिखाए। ऐसी महिला को ही लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और चौथे लक्षण से युक्त महिला वह है जो अतिथि का सम्मान करती है, भिखारियों को दान देती है और एक देवी के समान आचरण रखती है। ज्ञानी व्यक्ति यह बताते हैं कि जो महिलाएं अतिथि का सम्मान नहीं करती हैं, उनके खान पान की परवाह नहीं करती है, भिखारी को दान नहीं देती, भिखारियों का आपत्तिजनक अपमान करती है और यदि वे दरवाजे से खाली हाथ चले जाएं तो समझ लें कि उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती और उस महिला से लक्ष्मी देवी क्रोधित हो जाती है।
जो भिखारी को दान नहीं देती, अतिथि का सम्मान नहीं करती, उससे लक्ष्मी सदैव क्रोधित हो जाती है और उस घर को कंगाल बना देती है। इसलिए यह लक्षण महिलाओं में होना चाहिए कि किसी भी मनुष्य का और भिखारी का सम्मान करें। पांचवा लक्षण यह है कि सुबह जल्दी उठना एक महिला की अच्छी आदत है। उन्होंने दिन की पहली किरणों का स्वागत करने के लिए सुबह 4 बजे उठ जाती है और घर के काम में लग जाती है। वह घर की सफाई करती है, बर्तन मांजती है और इस प्रकार स्वयं को एक महिला के रूप में स्वीकार करती है। उसी के घर में लक्ष्मी निवास करती है। ऐसी महिलाएं जो देर से उठती हैं और बिना मतलब के समय बिताती हैं, उन्हें लक्ष्मी के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया जाता। वे एक खास दृष्टिकोण में नहीं होती हैं, जो सफाई, परिवार और बच्चों की देखभाल में ध्यान नहीं देती हैं। इस प्रकार की महिलाएं बाहरी सुख शांति में हमेशा अभाव का अनुभव करती हैं। छठा लक्षण वह है कि जो स्त्री अपने पति के अच्छे बुरे दिनों में अपने पति को समझते हुए उसका पूरा साथ निभाती है और पति के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे ऐसा शुभ व्यवहार करती है, वह स्त्री कभी भी जिंदगी में दुखी नहीं होती है। और साथ ही साथ जो स्त्री अपने पति के मन की बातें पति की खामोशी से ही समझ लेती है, तो वह स्त्री साक्षात देवी का स्वरूप होती है। ऐसे वातावरण से उसका पति हमेशा धैर्यवान बने रहता है, जिससे आने वाले संकट साधारण से हो जाते हैं। ऐसे घर में माता लक्ष्मी का सदा के लिए वास रहता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। स्त्री का सबसे बड़ा गहना उसका सुहाग होता है, जिसका कोई भी मोल नहीं किया जा सकता। सातवें लक्षण के बारे में कहा जाए तो जो स्त्री समस्त पृथ्वी लोक पर जानवरों के प्रति दया भाव रखती है और उन्हें खाना खिलाती है, ऐसी स्त्री देवी के समान मानी जाती है। और जो स्त्री भोजन करते समय पूरे परिवार को जोड़कर एक साथ खाना खिलाती है, तो ऐसे घर में अच्छे संस्कार का वास रहता है और ऐसे घर में सब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहते हैं। ऐसे घर में कभी भी क्लेश नहीं होता और ऐसे वास्तु में माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव के लिए बनी रहती है। इसलिए हे बेटी, प्रत्येक महिला को सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने घर की सफाई करनी चाहिए। वे झाड़ू लगाएं, बर्तन साफ करें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएं। अपने पति के साथ साथ पूरे परिवार को जोड़कर रखना, यही एक अच्छी महिला के गुण है। इस तरह से वह महात्मा स्त्रियों के बारे में इन 7 आचरण वाली स्त्री को लक्ष्मी का रूप बताते हैं। तब उस स्त्री ने अपने परिवार के सामने आदर भाव से हाथ जोड़कर महात्मा जी से क्षमा मांगी और कहा, हे महात्मा जी, आपने स्त्रियों के बारे में जो 7 लक्षण बताए हैं, जिनकी वजह से एक स्त्री लक्ष्मी माता का रूप मानी जाती है, इसलिए अब से मैं भी इन लक्षणों का पालन अपने जीवन में करूंगी। मैं अपने घर में जाकर इन 7 लक्षणों का निष्ठापूर्वक पालन करती रहूंगी और अपने सास ससुर, पति, घर आए अतिथि और भिखारी की सेवा करूंगी। सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई और बच्चों का संपूर्ण ध्यान देकर उनकी परवरिश करूंगी। उस महिला के वचन सुनकर महात्मा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अब पति पत्नी महात्मा के समाधान पर विचार करने के बाद वह स्त्री अपने पति के साथ अपने ससुराल की ओर चली जाती है। सास ससुर के पास जाकर उनके सामने नतमस्तक होते हुए उनसे क्षमा मांगती हैं कि हे पिताजी, आज के बाद मैं कभी भी रूठकर अपने पीहर नहीं जाऊंगी। उसने जताया कि वह सदैव लोगों की सेवा करेंगी और अपने पति की भी सेवा करेंगी और पूरे परिवार को खुश रखेगी। इसके बाद वह महिला उन 7 लक्षणों का स्वीकार करके उसी तरह आचरण करने लगती है और अपने ससुराल और पति के साथ खुशी खुशी अपनी जीवन शैली का आनंद लेने लगती है। धीरे धीरे उसके घर में सुख और शांति की महसूस होती है और किसी भी अभाव की कमी नहीं रहती है। अब माता लक्ष्मी देवर्षि नारद से कह रही हैं कि देवर्षि नारद जी, अब आपको पता चल गया होगा कि कौन से 7 लक्षण हैं जो एक स्त्री में विद्यमान होने पर उसे स्वयं माता लक्ष्मी के रूप में माना जाता है और जिस घर में मेरा वास होता है वहां धन संपत्ति से भर जाता है। देवर्षि नारद कहते हैं कि माता लक्ष्मी द्वारा बताई गई कथा में स्त्रियों के बारे में दिया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। वे स्त्रियों के 7 महत्वपूर्ण गुणों का जिक्र करते हैं और माता लक्ष्मी को उन्हें बताने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। साथ ही इन 7 लक्षणों के साथ एक स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जिसे समाज उन्हें लक्ष्मी के समान स्वीकार करता है। यह कहानी हमें एक सिखावट प्रदान करती है
कि जो स्त्री यह 7 लक्षण धारण कर लेती है वह कभी भी अपमान का सामना नहीं करेगी। मित्रों, अगर यह कथा आपको पसंद आई है तो कृपया हमें अपनी राय दें और इस वीडियो को अधिक शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों को पता चले कि इन 7 लक्षणों वाली महिलाएं कैसी होती हैं जिनसे आपका घर स्वर्ग बन सकता है और उन्हें सहायता मिल सके। इसके साथ ही वे अपनी स्त्रियों को भी उसी गुणों की प्रेरणा देने में सक्षम हो सकें। यदि आप सभी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक करना न भूलें और जय मां लक्ष्मी के नाम से कमेंट भी करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। यदि आप हमारे चैनल पर नए लोग हैं तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आप सभी के आभारी हैं कि आपने इस वीडियो को इतना ध्यान से देखा। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।